वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है रुखशान एंड यू आर वॉचिंग ट्रेड विद साइरुख। वीडियो के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट्स हैं। कल जो हम लोग बात कर रहे थे अपने एक ट्रेड के बारे में, जो सेल ट्रेड थी, उसके बारे में भी चेक करते हैं। एंड सेकेंडरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ओके। और आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, बट 1 घंटा ऑलमोस्ट लेट है आज की वीडियो, सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट डैट। ओके। सो आज मार्च 11th ऑफ मार्च है, वेनसडे। सो 11th ऑफ मार्च वेनसडे के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कि जो न्यूज़ है मेजर, जिसके बारे में हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि 5:30 बजे के करीब मार्केट कोई इस तरह के सिनेरियो दे सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये कोर सीपीआई, पीपीआई, सीपीआई मंथ ऑन मंथ, ईयर और कोर सीपीआई जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो प्राइसेस के रेट्स वगैरह में डिफ्रेंशिएट करता है। अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन करके देखोगे तो चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय द कंज्यूमर्स एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी। तो फूड और एनर्जी की प्राइसेस तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बढ़ेंगे, बिकॉज पूरी की पूरी वॉर सिचुएशन है। इस वॉर सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी, जितनी जो आप पहले पे कर रहे थे सेम अमाउंट ऑफ जो भी आप ख़रीदते हो। सो ऑब्वियस है कि वो प्राइसेस पे तो थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस आएंगी, वो बढ़ेंगी। एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी, राइट। सो अभी जो इसकी 0.3% इसका प्रीवियस था, 0.2 फॉरकास्ट में 0.2% आ रहा है। सो अगर इससे ग्रेटर होता है 0.2 से, तो वो गुड फॉर करेंसी है। इसका मतलब है गोल्ड ऊपर, डॉलर ऊपर जाएगा, यूएसडी ऊपर जाएगा, यूएसडी ऊपर जाएगा तो क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, वो गिरेगी। ओके, ये सबसे पहली एक न्यूज़ है जो 5:30 PM में हमें आइडिया होगा। अभी तो खैर मॉर्निंग सेशन है और मार्केट थोड़ी सी साइडवेज थी। सो अब हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में अगर देखें तो नेक्स्ट चीज़ पे जो लिक्विडिटी मार्केट ने बनाई है 71,000, और वो कल का जो एरिया था वहाँ से मार्केट गिरी है एंड अगेन 69,800 समथिंग पे। और ये इतना कोई बड़ा फॉल नहीं आया, बट ये है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे है। और उसके बाद अगर आप लिक्विडिटी एरियाज देखो तो वो 72-73 तक टच कर रहा है। एक और चीज़ के मार्केट ने अपना जो CME गैप था वो कवर किया था, एंड जो एक मेजर CME गैप पड़ा हुआ है वो 80 से 84,000 के बीच में है। सो वहाँ तक मार्केट क्या जा सकती है, नहीं जा सकती, वो हम लोग चार्ट्स पे देखेंगे। अगर आप नीचे बॉटम लिक्विडिटी की बात करो तो वो तकरीबन 68,000 67,000 तक लाई करता है। उसके बाद फ्री फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 25, कल भी 25 ही था, और उससे 2-3 दिन पहले 19-20 इस तरह से की पे चल रहा था ये, जब हम जिस दिन मैंने पहली वीडियो इस चैनल पे डाली थी। सो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े से बुलिश साइड पे जाना स्टार्ट हो रहे हैं। लोगों का ट्रस्ट जो है मार्केट में दोबारा से बिल्डअप हो रहा है। बट ये एक सिंपल सा सिनेरियो होता है कि जब मार्केट अपने बिल्कुल टॉप पे होता है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ बताई जाती है जिससे और ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो और लोग और ज़्यादा इन्वेस्ट करते जाएं। एंड इससे दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि जिसने बहुत ज़्यादा लो से बाइंग की होती है उसको ऑब्वियस है कि आपको, अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है तो आपको ख़रीदने वाला चाहिए। सो जब इस तरह की कोई न्यूज़ दिखाई जाएंगी ना, जब बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ मार्केट में आएंगी और मार्केट ऑलरेडी अपने टॉप पे होगा, तो आप तो उसको ख़रीद लोगे। लेकिन जिस बंदे ने पहले से ख़रीदा होगा ना, उसको कोई ख़रीदने वाला भी तो चाहिए। तो वो आप ख़रीदने वाले जो होते हो ना, वो आप बन जाते हो, मतलब हम लोग बन जाते हैं। एंड जो बिग मनी है वो अपना माल बेच के वो निकल जाता है और फिर एकदम से क्रैश आ जाता है। सो ये एक बड़ा एक सिंपल सा सिनेरियो, एंड ये सो ऑन सो फोर्थ ये चलता रहता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि मार्केट जब अपने बॉटम में होती है तो सबको डराया जाता है कि अभी ना ख़रीदो, क्योंकि वो लोग ख़रीद रहे होता है। और उसके बाद जब टॉप पे होती है तो फिर बताया जाता है कि अब ख़रीद लो, क्योंकि उन्होंने बेचना होता है। सो जो थॉट प्रोसेस है वो ये नहीं है कि हमने इसी तरह करना है, हमने इस तरह करना है जो मैंने अभी ये बताया है कि जब मार्केट अपने बॉटम पे होती है तो वो ख़रीदने का टाइम होता है, जब टॉप पे होती है वो बेचने का टाइम होता है। लेकिन जब बॉटम पे कब होती है वो चार्ट बताएगा, जब टॉप पे कब होती है वो भी चार्ट बताएगा। ओके, नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। जो टोटल ओवरऑल हमारे पास लॉन्ग एंड शॉर्ट का रेशियो है वो कल भी ऑलमोस्ट 50s की रेंज में था, 56-58% था। उससे 1-2 दिन पहले वो 64-65 तक भी गया था, राइट। सो 56% मतलब लॉन्ग वालों की जो रेशियो है वो अभी भी उतनी ही है, लेकिन थोड़ा सा कम हुई है, बिकॉज 64-65 से ही 56% तक आ गया। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जो हैं उनकी ट्रेड्स क्लोज हुई होंगी लोगों की, बिकॉज मार्केट जो
इतना नीचे गई थी, तो ऑब्वियस है कि कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी ट्रेड्स वहाँ पर क्लोज हुई होंगी। और दूसरा ये है कि जो शॉर्ट्स वाले हैं वो भी बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। सो वो क्यों बढ़ना स्टार्ट हुए हैं, इसकी वजह एक सिंपल सी होती है कि जब मार्केट अभी ऊपर जा रही है, राइट, अपने किसी ना किसी रेजिस्टेंस एरियाज में लाई कर रही है। सो वहाँ पर कई सारे ऐसे लोग होंगे जो शॉर्ट्स लगा के बैठे होंगे, और कोई बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हायर लेवरेजेस पे भी शॉर्ट लगाया होगा। और क्रॉस अकाउंट्स में दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक परपीचुअल होता है और एक क्रॉस होता है। परपीचुअल में सिर्फ आप जितनी अमाउंट लगाओगे वही आपकी जो एक्चुअल ट्रेड है उसके अंदर वो आएगी। लेकिन जब आप क्रॉस अकाउंट लगाओगे तो जितनी आप अमाउंट लगाओगे वो तो लगाओगे ही लगाओगे, लेकिन पूरे का पूरा अकाउंट आपका उसमें एडअप हो जाता है, ताकि आपकी लिक्विडेशन प्राइसेस को दूर किया जा सके। सो मे बी क्रॉस वाले ज़्यादा हैं, इस वजह से भी ये जो अमाउंट है ये आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद करेंसी इंडेक्स करें तो आज ओके ऑस्ट्रेलियन ऊपर है और यूएसडी जो है वो वीक होना स्टार्ट हो गया। डेटा हमारे पास सारा क्लियर है, अब इसी डेटा की बेस पे हम लोग जज करेंगे कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। ओके, सो सबसे पहली जो चीज़ थी ना जो कल की ट्रेड्स थी सारी की सारी, अब इसमें ये जो सिनेरियो बन रहा था ना, ये सिनेरियो तीन तरह के थे। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ था 1.5% का, जो अगर ओवरऑल आप देखोगे, ये बिटकॉइन का चार्ट है, जो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये वाला स्टॉप लॉस हम लोग इससे कवर कर सकते हैं, बिकॉज इसमें स्टिल हमारा +1% था, राइट। और उसके बाद ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, नो इश्यूज़। लेकिन अगर आप अभी की बात करोगे तो अभी इस ट्रेड में मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, और अगर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाती है तो वो हमारे लिए तीसरा पॉइंट बन जाएगा, और उसके ऊपर हमारा स्ट्रेट एसएल है। वो वाला आप डिपेंड करता है कि क्या। सो अगर अभी की ट्रेड के हिसाब से बात करो तो ये तकरीबन 4.88% ये हमारी ऑलरेडी इन प्रॉफिट्स है, राइट। और ये वहाँ से एग्जैक्ट नहीं लगी थी, ये तकरीबन इस एरिया से मैंने लगाई थी, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैंने इस पर बढ़ा रखा था। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं ये चाह रहा था कि अगर मार्केट इन केस यहाँ से साइडवेज मोमेंटम बना के दोबारा ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो फिर हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर $100 लगा रहे हैं, कि एग्जांपल है कि अगर यहाँ पर 100 लगा रहे हैं तो 50 आप इधर लगा लो, 50 आप इधर लगा लो, वो दोनों की एवरेज सेम ही बन जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाती है तो आप स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर भी रख सकते हो। बात एक ही है कि जो इस एरिया के अंदर आपने अपना स्टॉप लॉस इतनी अमाउंट पे लेना था, वो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा ऊपर कर दो, लेकिन अमाउंट को कम कर दो। सो वो दोनों चीज़ें एक ही बन जाती हैं। राइट, इसको मनी मैनेजमेंट आप कह लो या रिस्क मैनेजमेंट कह लो, ठीक है। अभी अगर एक रीसेंट थोड़े से एनालिसिस के बारे में हम बात करें तो ये एक छोटा बहुत ही एक छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ना मार्केट एक यहाँ पर एक सपोर्ट बना रहा है, राइट। और उसी सपोर्ट की बैक साइड अगर आप प्रीवियस सपोर्ट देखो तो ये एक पहले बहुत अच्छी एक रेजिस्टेंस थी जहाँ से मार्केट बार बार गिरा था, ये वाला एरिया जहाँ से मार्केट बार बार गिरा था। अगर इधर भी ले आऊँ तो ये वाला पूरा एरिया जहाँ से मार्केट बार बार गिरा था, और अभी उसी एरिया को मार्केट फिर से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, जो पहले एज अ रेजिस्टेंस भी एक्ट की थी। लेकिन इसमें सिर्फ एक मसला है, मसला सिर्फ ये है कि ये देखो कि मार्केट ने पहले जो अपना एक रेजिस्टेंस था बड़े छोटे टाइम फ्रेम का, ये वाला बिल्कुल 1 2 3 4 टचेज़ हैं, और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। सो इतना बहुत हैवी रेजिस्टेंस नहीं है कि मार्केट इस पर बहुत अच्छा एक्ट करे। सो खैर मार्केट ने उसको ब्रेक किया, ब्रेक करके थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम, और उसके बाद वो मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अब ये जो दो रेजिस्टेंस एरियाज है ना जहाँ से बहुत एक हैवी फॉल आया था, अराउंड 10% 8%, ये मिनिमम एक फॉल था। अगर आप ये भी जज कर लो कि यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट गिरा था ये 10% का फॉल था, राइट। सो 10% इज़ अ गुड अमाउंट। अब इस 10% पे एक हमने ये ट्राई किया कि अच्छा अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो ठीक है, हमें यहाँ तक मिल जाए। उसका रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा था, 5.88%, राइट। 3.9 रिस्क टू रिवॉर्ड है, और 5.88% का टीपी, 1.5 का एसएल। वो नहीं, वो ट्रेड नहीं चली। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड है वो अभी भी एक्टिव है। एंड इस नेक्स्ट ट्रेड में अगर मैं आपको टोटल ओवरऑल बताऊं कि अभी तक का हमारा कितना बन रहा है, तो वो अभी बन रहा है तकरीबन 1.95%, ठीक है। जो पुराना लॉस था वो तो रिकवर हो गया, उसका कोई इशू नहीं। लेकिन क्या इसको यहाँ पर बुक करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। उसकी वजह ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा एसएल रख दें, ताकि एटलीस्ट 0.5% जो है अगर मार्केट रिवर्स करता है तो 0.8%, 0.8% तो हमें वो मिल ही जाएगा। बट इसका रिवॉर्ड कहीं ना कहीं इधर होना चाहिए। उसकी एक वजह साइकोलॉजिकल रीजंस प्लस टेक्निकल रीजंस। उसकी वजह कि अगर आप यूएसडीटी के चार्ट पे जाओ तो अब यूएसडीटी के चार्ट पे देखो कि मार्केट को जहाँ यहाँ से कहीं ना कहीं से उठना चाहिए था, मार्केट ऑलरेडी यहाँ से उठी है, और इसने जिस हिसाब से एक अपवर्ड साइड का प्रेशर दिखाया है, जो बाइंग प्रेशर दिखाया है, उसकी उसकी वजह से जितना यूएसडीटी का मैंने कल भी बताया था
कल बल्कि 2 बार रिपीट किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा जहन में रखना है जब भी अगर आप ट्रेड करने लगे हो। यूएसडीटी के चार्ट में कैश वर्सेस दी एसेट का हमारे पास होता है कि जितना यूएसडीटी की डोमिनेंस अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि एसेट कोई ना कोई बेचेगा तो आपके हाथ में अमाउंट ज़्यादा आएगी, राइट। ये सिर्फ एक अमाउंट होती है, कैश होता है, लिक्विड कैश आप इसको कह लो, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल यूएस ज़्यादा बिटकॉइन ख़रीद रहे हो या कोई भी ऐसा कॉइन ख़रीद रहे हो, ठीक है, तो आपका कैश निकल के बिटकॉइन के अंदर चला जाएगा तो आपका कैश कम हो जाएगा, बस इसका इतना सा मतलब होता है। सो ये अभी उठना स्टार्ट हो गया, ये अभी बढ़ रहा है, ये हो सकता है यहाँ तक बढ़े उसके बाद दोबारा गिरे, या फिर ये ऊपर तक दोबारा अपना ऑल टाइम हाई पे दोबारा से एक दफ़ा जाए। तो ये जितना ऊपर जाएगा ना बिटकॉइन उतना ज़्यादा गिरेगा, ये एक सबसे पहला एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हम इस एरिया को कंसिडर करें कि यार ये टूट सकता है। अभी ये 9:37 AM रात में 9 बजे के जब हम एनालिसिस को रीकैप करेंगे तो फिर उसमें हमें थोड़ी सी और चीज़ें पता चल जाएंगी, या कुछ सीखने के लिए मिलेगा, या जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होगा, राइट। और अभी तक पीछे काफ़ी दफ़ा तो ठीक ही हुआ है, नेक्स्ट टाइम भी लग रहा है कि वो ठीक ही हो। अब आप अगर इसकी एक ओवरऑल एक रीज़न चेक करोगे ना, तो यहाँ से ये पूरे का पूरा एक एरिया ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को तोड़ा, मार्केट ऊपर गई, ठीक है। स्टॉप लॉस उसने हिट कर लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन मार्केट नीचे आई, दोबारा से उसी रेजिस्टेंस पे फिर से ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आ रही है, फिर रेजिस्टेंस से उधर ही जा रही है, फिर मार्केट नीचे है, फिर रेजिस्टेंस से उधर ही सपोर्ट से मतलब सपोर्ट से फिर से ऊपर जा रही है, फिर वापस सपोर्ट पे आई, फिर ऊपर जा रही है। लेकिन अगर आप एक चीज़ चेक करोगे कि अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को भी ट्रेड करते हो ना, या मार्केट स्ट्रक्चर का आइडिया है जिसमें हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज, या फिर लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज, ये कुछ इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर बनता है जिसमें हायर हाई हायर लोज हायर हाइज होते हैं। और दूसरा जो मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा जिसमें लोअर लोज लोअर हाइज, और तीसरे किस्म का जो होता है हमारे पास वो बिल्कुल एक साइडवेज होता है जिसमें एक सेम हाइज होते हैं सेम लोज होते हैं। इसके अलावा मार्केट के अंदर कोई खास मार्केट स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, 3 ऑप्शन हैं, यहाँ ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, साइडवेज रहेगी, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो मार्केट ने अगर सपोर्ट इसको वाकई में बनाना है ना तो इसको इससे ऊपर निकल जाना चाहिए था, मतलब एक नया हाई बना लेना चाहिए था। और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट या 1 मिनट तो है नहीं कि काफ़ी देर सपोर्ट लेता रहेगा, इस तरह करेगा और उसके बाद जाएगा। सो मार्केट को यहाँ पर ये एक बना लेना चाहिए था। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वाला एरिया देखो कि मार्केट अपना हाई लगाया, लो लगाया, हाई, और इसमें बाइंग प्रेशर आप देखो कि बाइंग प्रेशर कितनी तेज़ी से आता है और सेलिंग प्रेशर कितना स्लो स्लो आता है। इसी तरह बाइंग प्रेशर तेज़ आया, सेलिंग प्रेशर कितना स्लो स्लो आ रहा है, बाइंग प्रेशर तेज़ आया, सेलिंग प्रेशर देखो, बाइंग तेज़ आई, सेलिंग प्रेशर देखो, और फिर एकदम से बाइंग आई। लेकिन अगर आप इस एरिया के अंदर जज करो ना तो इसी एरिया के करीब पहुँच के सेलिंग किस तरह आई और बाइंग किस तरह से स्लो स्लो ऊपर गई, फिर सेलिंग आ गई, फिर बाइंग कितना बाइंग कितना तेज़ ऊपर गई और साइडवेज रहा, और उसके बाद तेज़ी से सेलिंग आई है, ठीक है। ये एक तरह का एक लास्ट आप समझ लो कि मार्केट सांसें लेती है और उसके बाद उसने गिरना होता है। ये कुछ इस तरह के सिनेरियोज होते हैं। उसके बाद आप सेलिंग प्रेशर देखो, फिर बाइंग स्लो 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 स्लो, सेलिंग प्रेशर, फिर बाइंग स्लो स्लो, फिर सेलिंग प्रेशर, इस तरह। अब अगर इस किसी ना किसी सपोर्ट एरिया से मार्केट फिर से उठना स्टार्ट हो जाती है, मतलब यहाँ से आती है तो ठीक है, वेल एंड गुड। बहरहाल ये वाला जो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है ना इन एट द सपोर्ट एरिया, ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। मतलब अगर यहाँ से मार्केट ने उठना हो, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ऑलमोस्ट मार्केट क्या करती है कि ये एक तरह का आप सपोर्ट एरिया समझ लो, और मार्केट इसके करीब बहुत ही ऐसे स्लो स्लो करके आ रही होती है, ऐसे स्लो स्लो ना एक अपना एक पूरी की पूरी लिक्विडिटी अपर साइड की बना रही होती है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट यहाँ से उठती है। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर तब ज़्यादा काम करता है जब मार्केट अपने बहुत अच्छे किसी सपोर्ट एरिया पे हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इस एरिया पे होता है 60 का एरिया या 63 का एरिया या 60 का एरिया, उसके करीब अगर ये पूरे का पूरा यही वाला स्ट्रक्चर अगर इधर उठा के मैं बना दूँ, इधर बनता, तो वो बहुत एक अच्छा स्ट्रक्चर होता है, राइट। जैसे ये पहले भी ये स्ट्रक्चर इधर यहाँ पर बना हुआ है, लिक्विडिटी ऊपर है, वो सारा कुछ है, उसकी बेस पे ट्रेड भी थी, और वो सारा मैंने प्रॉपर एक माइंडसेट जो है उसमें समझाया था। लेकिन जो अभी वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वाला ऐसा नहीं है कि ये फेल नहीं हो सकता, ये भी ऊपर जा सकता है। मतलब हर दफ़ा 50-50 ये प्रोबेबिलिटी हमेशा 50% ही होती है कि आप जो सोच रहे हो वो चलेगा कि नहीं चलेगा, और ऐसा ही होता है। लेकिन आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिर्फ उसको तब कर सकते हो जब आप उस पर थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगा लो, उसको सोच लो कि मार्केट क्या पहले भी बैक टेस्टिंग में ऐसा रहा है, इसका जो ओवरऑल सिनेरियोज हैं क्या वो ऐसे ही रहे हैं, या फिर जो मार्केट में कैंडल साइकोलॉजी है वो क्या बता रही है।
सो कैंडल साइकोलॉजी अभी फ़िलहाल तो अगर हम देखें तो हमें जो सेलिंग है प्रेशर वो ज़्यादा बता रही है, बट बाइंग बहुत स्लो बता रही है। सेलिंग ज़्यादा बता रही है, बाइंग स्लो बता रही है। और अगर सेलिंग ज़्यादा आती है तो इसके लिए लास्ट रिजॉर्ट जो होगा वो ये होगा, या फिर ये वाला एरिया होगा। अगर यहाँ से सपोर्ट कहीं ना कहीं ले जाता है, ठीक है, यहाँ तक सपोर्ट ले जाए, मैं इधर तक अपना जो प्रॉफिट है उसको मैं बुक कर लूँगा। 4%, ठीक है, 2.53% हमें वैसे ही ऑलरेडी मिल जाएगा। अगर ये यहाँ से तोड़ता है तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इसका रिजॉर्ट है वो ये है, स्ट्रेट अवे 7.3%। तो कोशिश तो यही है कि यहाँ तक जाए, लेकिन अगर इस बार ये दोबारा से मार्केट इधर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो फिर काफ़ी हाई चांसेस होंगे कि मार्केट इसको एक दफ़ा तोड़ने की कोशिश करेगी। उसकी वजह ये है कि आप एक और चीज़ नोट करो कि ये हाई, उसके बाद ये हायर हाई, और फिर एक और हायर हाई, राइट। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ है इधर, एक और हायर हाई, कैंडल इससे ऊपर गई है ये वाली। सो लोज अभी तक नहीं टूटे, राइट। लोज के नीचे लिक्विडिटी है, वो सब कुछ है, वो बात ठीक है, लेकिन लोज अभी तक नहीं टूटे। तो एक पॉइंट एक ये भी है। सो अभी जो पूरे का पूरा फ्रेम है ना, वो इस तरह का फ्रेम है कि मार्केट बायर्स को भी ट्रैप करेगा, मार्केट सेलर्स को भी ट्रैप करेगा। तो किस को पहले ट्रैप करके जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो सबसे मेजर चीज़ है। और वो ट्रैप कैसे करेगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाए और उसके बाद एकदम से ऊपर चला जाए, तो जितने भी सेलर्स होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे। या फिर मार्केट हल्का सा यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करे और उसके बाद स्ट्रेट अवे गिर जाए, तो जितने भी बायर्स होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे। सो ये ट्रैप वाला जो किस्सा है वो चलता रहता है। एंड मार्केट में इसी तरह से डिपेंड करता है कि कब आपने एक अच्छी अमाउंट में, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया था, इसमें एक अच्छी अमाउंट में आप ट्रेड कर सकते थे, राइट। आप अपना जो मतलब जो कैपिटल जिस तरह से आप डिवाइड करके ट्रेड करते हो, शुरू में एक बात की थी कि मतलब नॉर्मली मैं ये करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 1000 से करना है तो मैं स्टार्टिंग में 100 लगाऊंगा सिर्फ एक, ताकि अगर वो 100 में से मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है, राइट, तो बार बार मैं 100 सेम अमाउंट यूज़ कर सकूं। ऐसा ना हो कि ये ना हो कि मेरे पास पड़ा हुआ ही 100 है, मैं उसमें से 100 में से लगा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये हो जाए कि उसमें से 8-10 का अगर लॉस भी हो जाता है, या 2-3 का भी लॉस हो जाता है, 1% 2% का लॉस भी हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट टाइम मेरे पास वो 100 नहीं बचा है, राइट। तो ये एक बड़ी एक सिंपल सी वो होती है, मनी मैनेजमेंट होती है कि आप जब ट्रेड कर रहे हो, जब आपको लगता है कि हाँ ठीक है इस जगह पर ट्रेड चलनी चाहिए, तो आप हमेशा सेम अमाउंट से लगाओ, ताकि अगर आप कम लूज़ कर रहे हो और ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हो, अगर आपकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बेहतर है, प्लस आपका जो मार्केट के अंदर ओवरऑल कह लो कि ट्रेड सक्सेस रेशियो आपका बेहतर है, तो ऑब्वियस है कि आप ज़्यादा ही उसमें बना लोगे। सो ये एक बहुत ही आज के सिंपल से एनालिसिस है। एंड बिटकॉइन जिस तरह से परफॉर्म करेगा सेम वाइज जो पूरी की पूरी दूसरी मार्केट है, ऑल्ट कॉइन या शिट कॉइन्स, वो सारे के सारे सेम बिटकॉइन को ही फॉलो करेंगे। तो ये दो एनालिसिस हैं। पहला एनालिसिस अगर मैं इसको रीकैप करके बता दूँ तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश करें, यहाँ से ऊपर निकल जाए, यहाँ से फिर से मार्केट कहीं ना कहीं उठना स्टार्ट हो जाए, राइट। तो अगर इस तरह के भी कोई सिनेरियोज बनते हैं, भी ऑब्वियस है कि 9:44 5:30 पे न्यूज़ है, तो मार्केट आज कुछ ना कुछ तो मूव करेगा। सो अगर कुछ इस तरह का होता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस और वो सारा कुछ एरियाज़ होंगे वो वही होंगे 1% का तकरीबन ऑलमोस्ट। ये एक बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब। लेकिन अगर इस तरह नहीं होता और मार्केट यहाँ से स्ट्रेट अवे गिरती है तो हमारी तो ट्रेड पहले से ही एक्टिव है। हाँ, अब यहाँ तक मैं जाने का इसको मैं वेट नहीं करूँगा। अब ये वाला जो है ना एरिया, ये मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब मैं ब्रेक इवन कहीं ना कहीं यहाँ पर लूँगा। अगर मार्केट इधर से सीधा ऊपर कहीं से निकलने की, यहीं से अगर कहीं से निकलने की कोशिश करती है तो मैं इधर एंटर कहीं पर भी नहीं करूँगा। अगर मैंने एंटर करना है तो या मैं इससे ऊपर एंटर करूँगा या फिर मैं इससे ऊपर एंटर करूँगा, ताकि अगर 73 का एरिया क्रॉस करता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है ये 79 है। इसके बीच में कोई इतनी खास हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है कि मार्केट को कोई यहाँ पर चीज़ रोकेगी, राइट। सेलिंग पॉइंट्स नहीं है। सो यहाँ पर एक स्ट्रेट अवे मार्केट के लिए ऊपर जाने का ही ऑप्शन है। सो अभी देखते हैं क्या होता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है बट आज की जो वीडियो थी, अगर कल आप लोगों ने भी ट्रेड किया इस पॉइंट पे तो वेल एंड गुड। अब थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसका बड़ा था, अगर एग्जैक्टली क्योंकि मैंने जो आइडिया प्लान किया था वो यही था कि पहले एंटर मैं यहाँ पर करूँगा और दूसरी एंट्री मेरी कहीं इस एरियाज़ के अंदर होगी, अगर मार्केट ओवर द नाइट अगर उसको टच करके वापस आ जाता है। लेकिन वो उस तरह से पॉसिबल हुआ नहीं एंड मार्केट ने यहीं पर टच की, तो इसका मतलब है कि हाफ अमाउंट हमारी अभी इस वक्त एडिड है। सो अगर तो ये यहाँ तक का भी दे जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर दोबारा मार्केट इससे नीचे भी क्लोज करता है तो मैं एक और अमाउंट जो है वो इधर सेम 50% और यहाँ पर मैं ऐड अप करूँगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से उठने की कोशिश करता है तो फिर 100% ऑफ द अमाउंट जो एक्चुअल ट्रेड अमाउंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है वो होना चाहिए। अभी देखते हैं किस तरह का सिनेरियोज बनता है यहाँ से हिट करके। अगर वापस निकलती है लेट्स सी, अगर नहीं निकलती तो भी देखेंगे।
पर होप्स हो कि वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।